जी, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। मैं हूँ सुनील नक्तानी और आज हम बात करेंगे एक और अपॉर्चुनिटी के हवाले से। वो अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप फॉर द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। दिस मीन्स कि सिर्फ़ और सिर्फ माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कि इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, क्रोम खोलना है। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है blog.maasunsolutions.com और उसके बाद इंटर कर देना। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही इंटरफेस खुल जाता है, आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप्स वाले टैब के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कार्ड दिखेगा, इस कार्ड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, अभी मैं भी आपको बताता चलूँ कि क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया जो है, आपने याद रखना है कि कोई भी बच्चा जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है और किसी भी लेवल के अंदर पढ़ रहा है, दिस मीन्स अगर आप प्राइमरी में पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़हन में रखना है कि कोई भी यहाँ पे एक लेवल नहीं दिया गया। यूनिवर्सिटी का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, प्राइमरी का बच्चा भी। और स्टूडेंट के पास एक अपना बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो आपने क्या करना है, अपने फादर या फिर अपनी मदर का बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं। आईबीएन नंबर उसके अंदर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के देखेंगे कि हम आईबीएन नंबर कहाँ पे इनपुट करेंगे। और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पेरेंट का, जो कि 74,000 से ज़्यादा ना होना चाहिए। दिस मीन्स कि आपकी इनकम पर मंथ 74,000 से ज़्यादा ना हो। ओरिजिनल फादर का इनकम आपने जमा कराना है और अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेंट सीएनआईसी। दिस मीन्स कि आपको सीएनआईसी जमा कराना है, पर ज़हन में रखना है कि वो अटेस्ट भी करवानी है। अटेस्ट आप किसी भी 17 ग्रेड के प्रोफेसर से करवा सकते हैं, जो कि जिसका ग्रेड 7। अगर आपके पास एनआईसी नहीं है तो फिर आप नादरा का बे फॉर्म भी जमा करा सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के अंदर। और कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको चाहिए होंगे। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तब आपको नहीं चाहिए होंगे, जब आप फॉर्म को भेज रहे होंगे तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो वेरी फर्स्ट आपके पास एक सीएनआईसी होना चाहिए जो कि अटेस्टेड होना लाजमी है। अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है तो फिर आप नादरा का बे फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, आपकी मार्कशीट अगर आप किसी भी लेवल में पढ़ रहे हैं 6-7 में तो आपकी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो कि प्रीवियस सेमेस्टर की हो सकती है, आपको वो जमा करानी पड़ेगी। और ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपके पेरेंट का होगा पर इसी साल आपने बनवाया हो। और एक वैलिड ईमेल और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये लाजमी है क्योंकि आपको ईमेल के थ्रू और आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और जमा क्या कराना है, जब मैंने आपको कहा था कि फॉर्म जमा भी कराना है तो उसके अंदर आपका मोरा का स्कॉलरशिप फॉर्म जो आपने ऑनलाइन सबमिट करा था वो भी आपने भेजना है साथ में। अगर जो लेट सपोज कोई स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है या डिसेबल है तो उसके पास सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट अपना जमा कराए। और अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबल है तो लाजमी है कि उसके पास डिसेबल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर जो कोई बच्चा यतीम है जिनके फादर नहीं है और वो अपना पेरेंट का डेथ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। उससे क्या होगा कि आपके चांसेस हाई हो जाएंगे स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, इस लिंक पर आ जाना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म खुलेगा। जैसे ही आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा तो आपने क्या करना है, वेरी फर्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर या बे फॉर्म नंबर वो मेंशन कर देना है। देन आपने अपना नाम फुल लिखना है, जैसे कि आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं बल्कि फुल नाम लिखना है। देन आपने अपने फादर का फुल नेम लिखना है, जेंडर यहाँ पे मेंशन कर दें, देन डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपने सेलेक्ट करनी है अपना रिलीजन, देन प्रोविंस, एंड उसके बाद मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर अगर सेम है तो दोनों एक ही मेंशन कर दें, नो इशू। उसके बाद ईमेल एड्रेस दोबारा चेक कर लीजिएगा कि ईमेल एड्रेस आपने सही इनपुट किया। उसके बाद पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपको कोई भी पोस्ट या फिर डॉक्यूमेंट रिसीव हो सके। परमानेंट एड्रेस जो आपकी ऑलरेडी है। एंड गार्डियंस की इन्फॉर्मेशन, गार्डियन आपका कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर जो आपकी खर्चे उठा रहा है आपकी पढ़ाई के, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दें। क्या रिलेशन है उससे वो भी यहाँ पे मेंशन कर दें। क्या प्रोफेशन है उनका, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी में, और मंथली इनकम उनकी कितनी है। देन आपने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर आपने अभी जो क्लास आप पढ़ रहे हैं, लेट सपोज आप 6 पे पढ़ रहे हैं तो आपने यहाँ पे 6 लिखना है। और आपको किस
स्टैंडर्ड या किस कोर्सेज के लिए आपको स्कॉलरशिप चाहिए वो यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं तो 6 यहाँ पे मेंशन करना है और 7 यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में तो फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे और सेकंड सेमेस्टर यहाँ पे। फिर आपने डिफाइन करना है एजुकेशनल लेवल आपका कौन सा है और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपका क्या है, कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसका तहसील क्या है, और अगर नंबर आपके पास हो तो यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन आपने यहाँ पे लिखना है कि कौन से ईयर की आपने लास्ट ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कराई है, उसके अंदर मार्क्स कितनी है आपकी और या जीपी आपकी कितनी है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है, टोटल कितनी है, उसके बाद जो आपने ऑब्टेन की आपको कितनी मिली वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है और परसेंटेज कितना बनता है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन आ जाना है बैंक अकाउंट डिटेल के ऊपर। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि सिंगल है या ज्वाइंट। सिंगल अकाउंट, उसके बाद आपने टाइटल ऑफ द अकाउंट देना है और यहाँ पे अगर आपका खुद का है तो सेल्फ, अगर आपके फादर या मदर का है तो फादर सेलेक्ट करके और यहाँ पे फादर का नाम ही आपको देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है। देन अकाउंट नंबर जो कि आईबी है वहाँ पे आपके चेक बुक के ऊपर लिखा होगा वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। बैंक ने कौन सी है आपकी यहाँ पे सिलेक्ट कर दे कोई भी बैंक और उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच कौन सी है, अमरकोट है, कुनरी है, समारोह है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। देन ब्रांच कोड और उसके बाद ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर। फिर आपने यहाँ पे ये जो चेक मार्क है ये सिलेक्ट करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही आप ये कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आपने क्या करना है, वापस ब्लॉग के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ये जो सेकंड लिंक दी हुई है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और इंटरफेस खुल जाएगा और इस इंटरफेस के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपना CNIC और या फिर आपके पास अगर CNIC नहीं है तो आपका बे फॉर्म नंबर वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो एजुकेशन लेवल आपने सेलेक्ट करना है जो आपने प्रीवियस दिया था फॉर्म के अंदर। फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आपकी डिटेल्स सारी आ जाएंगी। जो डिटेल्स आएंगी उसका आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट लेके उसके बाद आपके पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये आपने लेके सारे के सारे जमा करा देने हैं इस एड्रेस के ऊपर। और ज़हन में रखिएगा कि इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 10 नवंबर। सो 10 नवंबर से पहले आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देने हैं और प्लस में आपका जो फॉर्म अभी आपने जो ऑनलाइन फिल किया है वही डाउनलोड करा के इन फॉर्म्स के साथ आपने भेज देने। और लास्ट डेट इसकी 10 नवंबर है, उससे पहले आपने ये फॉर्म पहुंचा देने। थैंक यू, दैट्स ऑल। एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करें अगर जो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से सीखना चाहते हैं तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए हमारा ब्लॉग भी विजिट करते रहें। थैंक यू।